ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ ने बुधवार यानी 25 मई को भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर भारत बंद बुलाया गया है। बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने महंगाई के विरोध में भारत में प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के कई फैसलों और अपनी मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया गया है। इसे सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। संगठन की ओर से पुरानी पेंशन दोबारा शुरू करने, किसानों को MSP की गारंटी देने, लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर न करने, NRC, CAA, NPR की कवायद रोकने जैसी मांग की जा रही है। इसके अलावा चुनावों में EVM के इस्तेमाल पर भी रोक की मांग की गई है। सुबह से आ रही तस्वीरों के मुताबिक अभी तक इसका कुछ खास असर नहीं दिखा है। दिल्ली में भारत बंद के कम असर होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी और बिहार में इसका बड़ा असर हो सकता है। बिहार में इसके असर के कारण ये है कि यहाँ काफी मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत बंद की प्रमुख मांगे क्या हैं। जाति के आधार पर जनगणना हो, किसानों को MSP की गारंटी मिले, पुरानी पेंशन योजना लागू हो, NRC, CAA, NPR की कवायद रोकी जाए, निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC आरक्षण हो, चुनाव में बंद हो EVM का इस्तेमाल, टीकाकरण को वैकल्पिक बनाना, आदिवासी लोगों के विस्थापन ना हो। वहीं अब भारत बंद को लेकर राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार दलित पिछड़ों से अपने किए गए वादों से मुकर रही है। बीजेपी ने संसद और घोषणा पत्र में पिछड़ों के लिए जाति जनगणना कराने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहा कि बामसेफ अगर इस मांग को लेकर और अन्य संवैधानिक मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रही है तो इसमें गलत क्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।